लोग इनकी सिफारिश मेरे पास लेके आते थे कि मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, तो आप ज़रा सुन लेते हैं बात, प्लीज़ हमारी सिफारिश कर दीजिए मैडम को हमें मिल लें। राहुल डीसी भटिंडा थे और कुछ समय बाद मैं डीसी फरीदकोट लगी। बहुत बार ऐसे इश्यूज आते हैं जो आप सोचोगे कि तो लॉजिकल ही नहीं है, तो टोटली इलॉजिकल है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि इलॉजिकल है। आपको उसको धीरे धीरे अगले को बताना पड़ता है कि तो तेरी डिमांड इलॉजिकल है और ये शायद नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जिस एकदम मॉब हमारे घर के बाहर भटिंडा में, व्हेन ही वाज डीसी भटिंडा, तो एकदम वायलेंट मॉब एंड हाथ में इवन दे वर आर्म्ड, तो वो आ गए। कई बच्चे अकेले घर पे थे, बाहर वायलेंस है, 5-10 हज़ार लोगों का क्राउड है, आपस में 2 ग्रुप लड़ रहे थे। जब कुछ नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट के डीसी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए, एक व्यक्ति की भी लॉ एंड ऑर्डर में डेथ हो जाती है, तो दैट इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिमांड्स ऐसी होती हैं जैसे MHA में थी, जब होम मिनिस्ट्री में थी, या मैं मिनिस्टर के साथ था, जब हम नहीं डिस्कस कर सकते। पॉलिटिशियंस आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। सो आई थिंक रिग्रेट बस छोटा सा ये कई बार होता था, क्योंकि एक माँ भी है साथ साथ में और बच्चे छोटे थे, और बहुत जब कभी एकदम उनकी तबीयत बीच में ख़राब हो जा रही है और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए मीटिंग ले रही हूँ, तो वहाँ से भी जब फ़ोन आ रहा है घर से कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ मीटिंग भी मैं कर रही हूँ, तो डेफिनेटली एक लाइफ में एक एक डायलेमा आ जाता है। ये लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है, बट एग्जामिनेशन देने कोई प्रोफेशन नहीं बना लेना चाहिए। जैसे लाइफ टिल प्रिपरेशन अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रगल, और लाइफ आफ्टर प्रिपरेशन या गेटिंग इनटू देन आल्सो इट इज अ स्ट्रगल। यूपीएससी तो स्टार्ट है, उसके बाद तो लाइफ के चैलेंजेस तो आते हैं। तो आई थिंक एकेडमी में जब हम लोग थे दोनों, हम लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहला इवेंट हमारा ट्रैकिंग होता है। तो इट्स अ लॉन्ग ट्रैक एंड इट्स काफ़ी दिन का होता है, तो कंटिन्यूसली हम लोग साथ साथ हमें चलना था। तो हमारा ट्रैक ग्रुप एक था, और राहुल हमेशा बहुत फास्ट वॉकर रहे हैं, तो ये हमेशा फर्स्ट रहते थे ग्रुप में, और 10 की ग्रुप में आई थिंक मैं थोड़ा स्लो वॉक करने वाला में सी थी, आराम से। तो आई यूज्ड टू बी समवेयर टुवर्ड्स द एंड। तो जो हमारे ग्रुप लीडर थे उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों आप थोड़ा स्लो होइए और आप थोड़ा फास्ट होइए, दोनों इकट्ठे उन्होंने हमारे को वॉक कराना शुरू किया। और फिर ऐसे चलते चलते कब वो वॉक एक एक लिटरली एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। इट डिडंट टेक टू मच ऑफ टाइम, सो आई थिंक दैट ट्रैकिंग वाज द इनिशियल पॉइंट। और भारत दर्शन में जो हमारा नियरली एंड में होता है, तो उसमें आई थिंक वी रियली मेड अप आवर माइंड देन दैट वी वुड गेट मैरिड। इनको मैंने पहली बार देखा था, तो पूरे हॉल में जो बंदा आउटस्टैंड कर रहा था, नॉट स्टैंडिंग आउट बट आउटस्टैंडिंग, तो शी वाज द वन जिसे पूरा पता लग रहा था शी इज ए बॉर्न लीडर, तो शी हैज़ द हैबिट ऑफ टेकिंग एवरीबडी अलॉन्ग विद हर। तो ये सब हम थे करीब 100-150 लोग बैठे हुए थे, तो जो सबसे ज़्यादा वोकल था और जो सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन था और सबसे सबको पीछे लगा रहा था, तो मैंने देखा कि कोई लड़की है। तब मैं नाम भी नहीं जानता था, तब मुझे फर्स्ट टाइम इनको पता लगा, तो वो मेमोरीज अभी भी याद हैं। सो आई थिंक आज इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि नॉर्मली कई बार होता है कि कार्डर्स चेंज करने के लिए मैरिजेस की जाती हैं, सो वी कॉल देम लाफिंगली कार्डर बेस्ड मैरिजेस। हमारे केस में बिल्कुल रिवर्स ऑपोजिट था, बिकॉज आई ऑल्सो हैड अ ब्यूटिफुल कार्डर कर्नाटका, एंड राहुल ऑफ कोर्स वाज अलॉटेड हिज होम स्टेट बीइंग द 3rd रैंकर इन द कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनको अपनी होम स्टेट पंजाब मिली थी, तो हम दोनों अपने अपने कार्डर से एक्चुअली बहुत खुश थे। तो हमने जब शुरुआत हुई तो वी वर एक्चुअली ग्रेट फ्रेंड्स, तो हमने कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था। बट देन व्हेन इट कल्मिनेटेड इनटू अ रिलेशनशिप और बात यहाँ आई कि अब कौन से कार्डर में जाना है, तो बोथ ऑफ अस वर इक्वली हैप्पी in going to either cadre. And the one thing which really touched me about him was, और जो मुझे बहुत ही पसंद आई, कि जब मैंने ये बोला कि आपको तो बीइंग टॉप रैंकर आपको अपना होम स्टेट अलॉट हुआ है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आपको अगर कर्नाटका आना पड़ गया या 3rd रैंक किसी 3rd कार्डर में जाना पड़ गया, तो व्हाई वुड यू लाइक टू डू इट। तो ही वेरी स्वीटली सेड कि हम लोग एंजॉय ही करेंगे जहाँ भी रहेंगे, तो बी इट कर्नाटका, बी इट एनी 3rd कार्डर, और बी इट पंजाब, wherever we are, wherever God takes us, we'll have a good time. And touchwood, I think he was right, because अभी तक तो हम enjoy ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ट्रेनिंग में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, rather we were able to discuss with each other नए issues, नए challenges, both married life settlement और साथ में जॉब की, तो अच्छा था। इट वॉज गुड फन। हम पटियाला में पोस्टेड थे अंडर ट्रेनिंग, और अच्छा समय निकला उस समय। आई थिंक पर्सनली हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया जब हम दोनों डिप्टी कमिश्नर्स पोस्टेड थे, क्योंकि हम दोनों एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में थे और साइमल्टेनियसली थे।
तो बिल्कुल बराबर का ज़िला राहुल डीसी भटिंडा थे और कुछ समय बाद मैं डीसी फरीदकोट लगी। तो जब हम दोनों की पोस्टिंग हुई, हम दोनों हेड कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट्स को, बहुत चैलेंजिंग था, बच्चे भी छोटे थे। तो बच्चे क्योंकि भटिंडा में ही रहते थे, वहाँ पर स्कूल उनका चल रहा था, तो फरीदकोट से कई बार मैं आ जाती थी, कई बार जब फ्री होता था तो ये चले आते थे। तो हम लोग ने बड़ा अच्छा एक फैमिली लाइफ और अपना वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ मेंटेन किया। ऑफ कोर्स उस समय अहमियत जॉब की थी, तो हम लोग कोशिश करते थे कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में रहें, और हॉलीडेज पे या कोई फ्री टाइम होता था तो एक दूसरे से मिलते थे। बट जो मजे की बात है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोलैबोरेशन हुआ और इतना दोनों में कॉन्फिडेंस लोगों में, वहाँ के स्टेक होल्डर्स में, वहाँ के ऑफिसर्स में, क्योंकि सबको पता था कि अगर मेरे ज़िले से कोई चीज़ ज़रूरत है प्रोफेशनली या भटिंडा से कोई चीज़ ज़रूरत थी, फॉर इंस्टेंस आग लग गई कहीं मेरे ज़िले में, तो राहुल के डिस्ट्रिक्ट से फायर ब्रिगेड आ जाती थी अगर कमी हो रही है। तो दैट वाज इमेंस कोऑपरेशन। तो आई थिंक that period was really nice for us because we learned so much professionally, and we learned that collaboration and cooperation can be much better than competition sometimes. पिछले साल ही ऐसी सिचुएशन हुई कि राखी एक जॉब पे थी और मैं एक जॉब पे था, जहाँ पे जो दोनों अथॉरिटीज़ थी उनके आपस में वेरिड इंटरेस्ट थे, डिफरेंट इंटरेस्ट थे। तो हम बिल्कुल बात ही नहीं करते थे इस बारे में, डिस्कस ही नहीं करते थे कि क्योंकि कोई इस तरह की चिट्ठी इनकी तरफ से आनी होती थी हमारे पास और मेरी तरफ से इनको जानी होती थी। तो हमने बिल्कुल अपने आप को सेपरेट रखा हुआ था। इनके पेपर भी सेपरेट रखे जाते थे, जो फाइलें होती थी मेरी सेपरेट होती थी, और बिल्कुल डिस्कस नहीं करते थे। बहुत सारी डिमांड्स ऐसी होती हैं, जैसे MHA में थी, जब होम मिनिस्ट्री में थी, या मैं मिनिस्टर के साथ था, जब हम नहीं डिस्कस कर सकते किसी के साथ भी, बिकॉज आपने ओथ ली हुई है एक कॉन्स्टिट्यूशन की, प्लस आपकी ड्यूटी है कि आप अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो। तो वो फिर हम किसी से बात उस बारे में नहीं करते। इसका अच्छा उदाहरण तो हमारी शादी के ही टाइम का है, क्योंकि शादी के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं था। वी वाज सो बिजी। रादर हम दोनों के कपड़े भी हमारे पेरेंट्स ने और सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने किए। हमारे को आई हैड नॉट इवन सीन माय वेडिंग लहंगा द डे व्हेन आई गॉट मैरिड। आजकल तो गर्ल्स इतना ट्रायल्स और क्या कुछ करती हैं, डर यही था कि क्या वो कपड़े फिट आएंगे कि नहीं शादी के दिन। बट ऑफ कोर्स माय मदर एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, उन्होंने भी जो इनके लिए शेरवानी या जो भी सिलेक्ट की थी, सब कुछ उन्होंने ही किया। तो ये सब देखिए चैलेंजेस आते हैं, यू कांट हैव द बेस्ट ऑफ एवरी वर्ल्ड। आई से मेरी लाइफ में तो काफ़ी आया था एक बार, जब मैं डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, और बड़ा एक फेमस बाबा जी हैं, मैं नाम तो नहीं दूंगा उनका, तो उनका 2 ग्रुप्स में काफ़ी जोरदार लड़ाई वायलेंस हुई थी। उस समय मैं पोस्टेड था, तो कूल काम रखने के लिए जो उस समय यही था कि आप जो अच्छे वेल मीनिंग सीनियर्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, आप अपने स्पाउस से डिस्कस कर सकते हो, और आप सोच सकते हो कि एक्चुअल में क्या होता है जब हम फील्ड में होते हैं ना, आप माइक्रो इश्यूज पे बहुत पिटअप हो जाते हो और मैक्रो पिक्चर नहीं देखते। अल्टीमेटली कई बार जो माइक्रो लेवल पे बहुत बड़ा लगता है वो मैक्रो पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन कई बार उल्टा भी होता है कि जो माइक्रो लेवल पे होता है अगर आप उसको नहीं ध्यान दोगे तो वो एकदम मैक्रो इशू बन जाता है। तो इसलिए आपको सिचुएशन को सही से असेस करना, और फिर उसमें आप अपने सीनियर से बात करो, अपने फ्रेंड कोलीग से बात करो, डिस्कस करो कि कैसे इस सिचुएशन से निकलना है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो जब डिस्ट्रिक्ट में था ये सोचता था कि अगर एक व्यक्ति की भी लॉ एंड ऑर्डर में डेथ हो जाती है तो दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द पुलिस, फॉर द मजिस्ट्रेसी एंड फॉर एवरीवन। तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रोकना है, क्या करना है, उसके लिए यही है जी, शांति से, शांत मन से, इंटेंशन साफ रखो, आप अपनी नीयत इंटेंशन साफ रखो, हार्ड वर्क करो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि भगवान भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं आपका उस सिचुएशन से। आई थिंक बहुत चैलेंजिंग टाइम आया जब, जैसे राहुल बता रहे हैं, जिस एकदम मॉब हमारे घर के बाहर भटिंडा में, व्हेन ही वाज डीसी भटिंडा, तो एकदम वायलेंट मॉब एंड हाथ में इवन दे वर आर्म्ड, तो वो आ गए। और मैं उस समय डीसी फरीदकोट थी, तो मैं अपना ज़िले में अपना लॉ एंड ऑर्डर देख रही थी, एंड सडनली मुझे न्यूज़ आई, किसी ने कहा कि जी भटिंडा में तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया है। Obviously, as a wife, as a mother, as an officer, everything combined, all sorts of thoughts start coming across your mind. And ये तक आने लग गई खबर कि डीसी भटिंडा का ऑफिस में अंदर लोग आ गए, एंड हमारा रेजिडेंस एडजॉइनिंग था, हमारे दोनों बेटे बहुत छोटे थे और अकेले वहां पर थे उस समय। सो एज अ मदर ऑल्सो आई वाज सो पर्टर्ब्ड। बट मुझे ये लगा कि जिले में अगर मैं वहां जिला छोड़ती हूँ तो मेरा पूरा जिला उसमें अफेक्ट हो जाएगा। तो आई ट्राई टू टॉक टू राहुल, ही वाज वेरी रीअश्योरिंग। लकीली बहुत देर बाद इनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो पाया, बट ही वाज सो रीअश्योरिंग। ही सेज डोंट वरी, एवरीथिंग नाइस विल हैपन, वी आर गुड पीपल, और कुछ नहीं होगा। सो आई स्टेड इन माय डिस्ट्रिक्ट एंड वहां की सॉर्ट आउट करी। बच्चे अकेले घर पे थे,
बाहर वायलेंस है, 5-10 हज़ार लोगों का क्राउड है, आपस में दो ग्रुप लड़ रहे थे। जब कुछ नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट के डीसी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए, हाथ में वेपन लिए हुए, कृपान, तलवार और पता नहीं क्या क्या लेके, दोनों बच्चे अकेले। तो फिर मैंने उस समय, क्योंकि ये तो वहाँ थी डिस्ट्रिक्ट में अपने में थी, तो फिर मैंने वो उनके साथ ही स्कूल था जहाँ बच्चे पढ़ते थे, वो कॉन्वेंट स्कूल था एक। तो मैंने उनकी नन को फोन किया, मैंने कहा आप प्लीज घर जाके बच्चों को ले आओ। Remember So that? yeah, of course. So it's sometimes so nice because nature helps you. तो वो जो टीचर्स थी उनकी फटाफट उन्होंने बच्चों को करके अपने पास ले जाकर अपनी कस्टडी में रखा जब तक ये सब इंसिडेंट कूल नहीं हुआ। सो लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, ये अब समझ आता है। अभी जब हम लोग यंग गर्ल्स होते थे, स्पेशली स्कूल कॉलेज, तो हम लोग की वो ड्रीम होती है एक टॉल डार्क हैंडसम हीरो आएगा एंड विल गेट मैरिड एंड द स्टोरी लाइक अ फेरी टेल, इट विल बी अ फिनिश एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. So those kind of things of course are wonderful and dreamy, but जो real life है, after you get the job, you attain the position, you get married and you have children, then the challenges start growing. और धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझने लगते हैं कि और उनके differences को भी समझने लगते हैं, क्योंकि हर human being और हर couple I think they require a lot of adjustments. So and it's both ways. It's not that only one should keep accommodating, दोनों को accommodate करना होता है. तो हम दोनों ने जितने भी चैलेंजेस आए इकट्ठे फेस किए, एक दूसरे को समझे हम लोग. वी स्टार्टेड टू अप्रिशिएट ईच अदर्स इंटरेस्ट एंड हम ग्रोथ, आई थिंक स्टोरी हमारी तब शुरू हुई जब हम दोनों ने एक दूसरे को ये समझा कि हमें एक दूसरे को चेंज नहीं करना है, रादर हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करके उसको इवॉल्व आगे कराना है. सो राहुल्स इंटरेस्ट आर न्यूज़ पेपर रीडिंग एंड basically he loves gathering knowledge about lots of things. And I could understand that he likes reading for that. He loves reading the newspapers every day religiously. So that was the time I learned not to disturb him and let him be. That space is very important in a relationship. तो normally जो गलती हम करते हैं, हम प्यार को और वो space को encroach करते हैं, personal space को. I think that should be kind of differentiated. So now we've understood. Rahul learned that I was very fond of music. So he would appreciate and he would encourage me towards that. I think that's how, and when the challenges in terms of the children came in, तो उन दोनों को कैसे उनको कैसे हमने अच्छे संस्कार दिए, how to tell them what life is all about, the challenges. I think doing all that together with him was very challenging and I learned so much from him, and I'm sure he picked up some cues on the way from me too. यूपीएससी तो स्टार्ट है, उसके बाद तो लाइफ के चैलेंजेस तो आते हैं. एक तो इसलिए चैलेंज आता है कि आप पब्लिक सर्विस में हो, पब्लिक ग्लेयर में हो. हमेशा आपका कोई भी एक्शन है, चाहे वो प्राइवेट स्पेस में भी है, वो भी पब्लिक को पता लगता है और आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है लोगों के सामने कि कैसे बिहेव करना है और क्या करना है. ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमें नंबर 1 पे आता है उस समय. दूसरा, जब आप सर्विस में आते हो, नॉर्मली सब बिलो 30 होते हैं, थोड़े यंग होते हो, एग्रेशन होता है और आपको लगता है कि बहुत हेड ऑन लेने से सिचुएशंस सॉल्व हो जाएंगी, जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी स्टेट नहीं होती. उसमें आपको, इसमें क्योंकि एक्टर्स बहुत हैं, स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ आती है कि नेगोशिएट करके, दूसरे का व्यू पॉइंट समझ के, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स को साथ लेके, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके कैसे बात करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रिजल्ट्स अचीव करने हैं. तो ये जैसे राखी बता रही थी, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ पेशेंस, गुड लिसनिंग और एडजस्टमेंट्स ऑल्सो. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ये थोड़ा फौज टाइप नहीं है कि आप सीधा टैंक लेके चले गए और चढ़ा दिया. ये नहीं आप कर सकते. ये आपको बहुत कुछ, इसमें बहुत बार अनरीजनेबल डिमांड्स होती हैं जिसको आपको मानना नहीं होता, लेकिन आपको अनरीजनेबल डिमांड्स को स्कर्ट थ्रू, आई वुड से एक बाईपास करना होता है उनको. आपको इस तरह के इश्यूज आते हैं आपके पास. बहुत बार ऐसे इश्यूज आते हैं जो आप सोचोगे कि तो लॉजिकली नहीं है, तो टोटली इलॉजिकल है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि इलॉजिकल है. आपको उसको धीरे धीरे अगले को बताना पड़ता है कि तो तेरी डिमांड इलॉजिकल है और ये शायद नहीं पॉसिबल हो पाएगा. तो इस टाइप के काफ़ी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी बड़ी हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, इसमें बहुत कास्ट है, रिलीजन है, क्लासेस हैं और लैंग्वेज में सोसाइटी में बहुत सारी डिविजन्स हैं. तो इसलिए बहुत ही सोच के, बहुत ही जैसे कहते हैं ठंडे दिमाग से आपको एक्ट करना पड़ता है बिफोर यू टेक नेक्स्ट स्टेप एंड बिफोर यू प्रोसीड फर्दर इन दी जॉब. सो आई थिंक रिग्रेट बस छोटा सा ये कई बार होता था, क्योंकि एक माँ भी है साथ साथ में और बच्चे छोटे थे
और बहुत जब कभी एकदम उनकी तबीयत बीच में ख़राब हो जा रही है और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए मीटिंग ले रही हूँ, तो वहाँ से भी जब फ़ोन आ रहा है घर से कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ मीटिंग भी मैं कर रही हूँ, तो डेफिनेटली एक लाइफ में एक एक डायलेमा आ जाता है। बट आई थिंक उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं आप, जैसे राहुल ने बताया कि उसको पॉजिटिवली आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आप जस्ट सेटल द इशू एट हैंड, कि आप मीटिंग ले रहे हैं, आप उसे कंप्लीट करिए और उसके बाद आप घर जाके फिर मैंने उसको जैसे बेटे को भी देखा, तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें बैलेंस करके, बस जो मुझे थोड़ा सा रहा है वो यस फैमिली का कई बार होता है, पेरेंट्स का होता है। माई फादर सडनली, आई वॉज इन बैंगलोर एंड ही सफर्ड अ मेजर हार्ट अटैक, सो आई हैड टू कट शॉर्ट दैट विजिट, और इतना प्लान किया था हमने उस विजिट के लिए। बट ये सब चीज़ें चलती रहती हैं आई थिंक लाइफ में, एंड यू हैव टू टेक देम इन योर स्ट्राइड, एंड देर आर ट्रेजिडीज विच हैपन सडनली विच यू आर नॉट श्योर ऑफ कि एकदम से क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें अपनी स्ट्राइड में लेके और फिर भी अपने जॉब की तरफ आप पूरा मन से काम करना, आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली चैलेंजिंग। सो बट द फैक्ट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड that the challenge is a challenge and we don't have to wish it away. तो मैंने हमेशा जब मुझे कुछ लगी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो अपने आप को पूरा कायम किया कि यस ये है डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड उसको फिर अपने आप को बताया कि मैं इसको फेस करूंगी। आई थिंक दैट्स द वे वी हैंडल इट टुगेदर। आई थिंक बहुत टाइम्स आए हैं बिकॉज सी गवर्नमेंट्स कीप चेंजिंग, पीपल कीप चेंजिंग, एंड पॉलिटिशियंस आल्सो पीपल फ्रॉम आवर सोसाइटी ओनली, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस। So I think we are all a mix of society, whether be it journalists, be it administrators, be it politicians, be it school teachers. हम सब एक सोसाइटी कोहॉर्ट से हैं। तो हम लोग जो पॉलिटिशियंस को, क्योंकि हम दोनों ने पॉलिटिशियंस के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, तो हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स भी समझते हैं, कई बार उनकी भी अपनी बहुत मजबूरियां होती हैं। तो आई थिंक दैट पेशेंस काउंट्स। हम उनकी प्रॉब्लम्स भी समझते हैं, ये भी समझते हैं कई बार ऑफकोर्स बहुत इलॉजिकल चीजें हो जाती हैं, बट देन वी कीप टेलिंग ईच अदर कि समय की बात है, निकल जाएगा, एंड वी ट्राई एंड एक्सप्लेन। And but only thing is that here both of us like to discuss the issue with the person in charge, जो भी political executive है। तो मेरी थोड़ी straight approach है, मैं clearly मतलब बात करती हूँ, और राहुल थोड़ा और उसको अच्छे प्यार से समझा पाते हैं। I think हमारी approaches different है, but modus operandi nearly same है। तो we try and explain, but again if they उनकी अपनी political compulsions हैं, उनको सोसाइटी को कुछ और करना है, तो देन ऑफ कोर्स मेक देम अंडरस्टैंड दे आर आल्सो वेरी रीजनेबल। बाकी आप अपनी लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करते हो कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, जहाँ तक अकोमोडेट कर सकता हूँ ये करते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता तो दे आल्सो अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड। पॉलिटिशियंस आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, वी हैव द पीपल हैव दिस रॉग आइडियाज़ का, ये नहीं है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको जनता की नब्ज़ पता होती है कि कहाँ पे क्या है, तो उनकी बात भी सुननी चाहिए, हमें ओपन माइंड से सुननी चाहिए। उनके बहुत बार अच्छे आइडियाज़ होते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच होती है। ऐसी बात नहीं है कि सब पॉलिटिशियन मेलिशियस या मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ है, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनकी बात ध्यान से सुनो, अप्रिशिएट करो, और जो काम हो सकता है वो आप करोगे तो सोसाइटी का भला ही होगा उसमें। बट रूल्स, रेगुलेशंस, प्रेसिडेंट्स, ये हमारा फर्ज है एज ऑफिसर्स, एज एन ऑफिसर हमें फॉलो करना चाहिए और उनको गाइड करना भी चाहिए। करेक्ट। तो आई वुड ओनली से, देखिए इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस, और आपको क्या जिंदगी से चाहत है, क्या आपकी एस्पिरेशंस हैं, एवरी स्टूडेंट, सो देयर इज नो वन फॉर्मूला एंड वन साइज फिट्स ऑल। बट इन दिस आई वुड ओनली से दैट वी शुड बी, पहली जैसे मैंने अपने बताया था कि एक तो हमें एक पैरेलल प्रोफेशन जरूर रखना चाहिए। सो वी शुड जस्ट नॉट से कि हमें सिविल सर्विसेज अगर नहीं हुआ तो लाइफ इज एंडेड फॉर अस। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक गिविंग इट 2 and 3 शॉट्स शुड बी द मैक्सिमम। तो पहले एक एज लिमिट थी जो एक यंगस्टर्स को पिक करती थी, बट नाउ वी आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग दिस एज, बच्चों का भी मोरल डाउन होता है और उनका करियर ऑप्शंस लिमिट होते जाते हैं। तो आई थिंक एक बेसिक ऑप्टिमल जैसे नॉट मोर देन मे बी 25, 26 और मे बी जस्ट लाइक 2 to 3 ट्राइज। नहीं, पर फिर भी इसमें ऑप्शन देनी चाहिए, हर एक की डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए इसमें मैं तुमसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ, जो रूरल बैकग्राउंड के लोग आते हैं जहाँ डिफरेंट है, कई की एजुकेशन ही लेट होती है, जब उनको सोसाइटी में दिल्ली, हर आदमी दिल्ली और अर्बन सेंट्रिक नहीं है, तो जब आता है उसको पता लगता है, थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो इसलिए 2:1 वाली बात है, हर एक के पास उसकी वो होनी चाहिए कि कितना वो अफोर्ड कर सकता है, टाइम, रिसोर्सेज। और लेकिन मैं फिर जैसे पहले मैंने बोला, ये लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है। जब तक आपका दिल खुश है, जब तक आप देना चाहते हो एग्जाम दो, नहीं आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, आप नहीं देना आगे देना चाहते, ख़त्म करो, और जो आपको ऑल्टरनेट प्रोफेशन परस्यू करना है उसको डट के उसको परस्यू करो।
बट एग्जामिनेशन देने कोई प्रोफेशन नहीं बना लेना हाँ। चाहिए आजकल। तो National मैंने pastime भी होना चाहिए। एक पास टाइम बना लिया हमने कि चलो भी हम सिविल सर्विस दे रहे हैं, so that- यस, अपने डट के दो, जब तक देना सिंसेरिटी से दो। जब आपको लग रहा है नहीं अब मेरा नहीं मन बन रहा है, नहीं देना, तो उसको खत्म करो। हम देखते हैं कि एस्पिरेंट, जब हम उनसे भी पूछते हैं, बहुत सारी स्टोरीज कहते हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट का होता है कि जो पर्क्स मिल रहे होते हैं इस प्रोफेशन में, तो ज्यादातर लोगों का होता है कि जो हमें पर्क्स मिल रहे हैं हमें इस वजह से इस प्रोफेशन में आना है। तो उन एस्पिरेंट के लिए अगर एक मैसेज हो। देखिए, पर्क्स हर प्रोफेशन में हैं, अपने छोटे छोटे पर्क्स हैं। मान लीजिए हम गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो हमें गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलती है, बट यू नो आई थिंक ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। अगर आप लाइफ को एक मैक्रो लेवल से देखिए तो घर, गाड़ी, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे डोंट मैटर। इट्स अल्टीमेटली वेदर यू आर एंजॉइंग योर जॉब और नॉट। तो आपको अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है या जिससे भी है, उसमें ये पर्क्स और ये सब मुझे लगता है बहुत छोटी बातें रह जाती हैं कि एक सरकारी घर मिल गया और आपको एक गाड़ी मिल गई और आप LTC के लिए एलिजिबल हैं, यू नो, एक साल में। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। अगर आप अपने प्रोफेशन में खुश हैं तो आप, और अपने प्रोफेशन में आप एक्सेल कर रहे हैं, तो पर्क्स तो हर एक में है। हर एक प्रोफेशन में पर्क्स इक्वल है, ऐसी बात नहीं। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था आपको डॉक्टर्स का, या आजकल इंटीरियर डिजाइनर्स, लेट्स से आज से जब 25 साल पहले इंटीरियर डिजाइनर क्या थे, कुछ भी नहीं। आर्किटेक्ट्स हैं, केटरिंग, आजकल आपने देखा होगा कितने नए नए प्रोफेशन आ रहे हैं, फैशन टेक्नोलॉजी आ गया। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि पर्क्स हर एक में है। आप अपनी फील्ड में एक्सेल करो और मेहनत करो तो डेफिनेटली आपको उसमें भी पर्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ एक बड़ा छोटी सी चीज़। जैसे मैं डायरेक्टर निफ्ट दिल्ली में थी, उसमें आई वाज सो सरप्राइज्ड हुई कि एक फैशन कम्युनिकेशन डिवीजन है, एक लेदर डिजाइनिंग डिवीजन है। सो यू नो दे आर सुपर स्पेशलिस्ट आई वुड से। तो वो जाके इटली से कोर्स करके कुछ आके एंड देन दे वुड डिजाइन शू डिजाइनर्स। सो दिस काइंड, आई मीन, अब आप कहेंगे इसमें पर्क नहीं है, बट उसमें सेटिस्फैक्शन आप देखिए ना। कार डिजाइनर्स देखो, अभी लेटेस्ट कार डिजाइनर्स हैं। So I think there are lots of things. Bakery is picking up. Bakery, So I'm seeing so many girls, they want to be good bakers, and so many boys also want to do the same. So I think it's great. अब perks के चक्कर में ना पड़िए. I think one should think of macro enjoyment. That जिसमें is आप most enjoy कर important. सकें। Exactly.